गुरु गौर। गुरु गौर में समाई लेने के लिए शर्तें। गुरु गौर में समाई लेने के लिए शर्तें 28वीं वार में भाई साहब और विस्तार करके फरमाते हैं कि जिस भी गुरसिख ने गुरु में अभेदता प्राप्त करके अलेख प्रभु का रूप बनना हो, सबसे पहले मीठा होने का गुण धारण करे और साथ ही मीठा बोलने का अहंकार ना करे। दूसरा, गुरु की शिक्षा का पूर्ण धारणी बनकर गुरु की भय भावनी में अपना जीवन व्यतीत करे। भाव गुरु कहा सा कार कमावहो का धारणी बन जाए। तीसरा, पूर्ण गुरसिखों की गुरमत चाल को देखकर उस अनुसार चलना आरंभ कर दे। चौथा, गुरसिख धर्म की किरत करके जरूरतमंदों की सेवा करें, विशेष करके गुरु के उपदेश को अपने जीवन में लागू कर लें। पांचवा, आपा भाव अपने में से निकाल दें। अपना आप गवाए बिना प्रभु प्राप्ति की मंजिल नहीं मिलती, इसलिए ऐसा गुरसिख मुरीद बनकर गुरु का रूप ही बन जाता है। भाई साहब जी का फरमान है, गुरसिखी दा बोलना एहो मिठ बोला लिखे न लेखै, गुरसिखी दा चलना चलै पै विच लीते पेखै, गुरसिखी दा राह एहो गुरमुख चाल चलै सो देखै, काल खाए सेवा करे गुर उपदेश अवेश विसेखै, आप गवाए न अपड़ै आप गवाए रूप ना रेखै, मुर्दे वांग मुरीद होए गुर गौरी वल अलख अलेखे, अंत न मंत न सेख सरेखे, अंत न मंत न सेख सरेखे। वार 28 पौड़ी 6। तथा मुर्दा होए मुरीद सोए को विरला गुर गोर समावे। वार 28 पौड़ी 18। गुरु गौर क्यों कहा है? गुरु गौर क्यों कहा है? गुरु रूपी गौर में समाने वाला मुरीद यानी सेवक केवल बातों से ही नहीं बनता। मुरीद बनने के लिए गुरु अगुवाई में कठिन घाल कमाई करनी पड़ती है। भाई गुरदास जी की दृष्टि में सेवक बनने के लिए 6 गुणों का धारणी बनने की जरूरत है। पहला, सब्र शुक्र के धारणी बनना पड़ता है। भ्रम और भय को हृदय से हमेशा के लिए निकालना पड़ता है। दूसरे, गुरु की बताई कार को मोल लेकर खरीदे हुए गोले की तरह बिना किसी हील हुज्जत से एकदम करना पड़ता है। तीसरे, घाल कमाई करता हुआ सेवक अपनी नींद, भूख और सुख की परवाह न करे। चौथे, मालिक का आज्ञाकार ऐसा हो, अगर मालिक कहे गेहूं पीस, मुरीद कहे सत्य वचन, मालिक कहे पानी ले आ, मुरीद कहे सत्य वचन, मालिक कहे पंखा झल, कोई ना नहीं, मालिक कहे पांव धो, प्रेम से मलमल कर मालिक के पांव धोने लग जाए। ऐसा गुरु का आज्ञाकारी सेवक गुरु परमेश्वर में समाकर एक हो जाता है। पांचवा, सेवक अपने आप में ऐसा गहन गंभीर हो जाए, दुख में घबराए नहीं और सुख और खुशी में अहंकार ना करे। इस तरह हर समय गुरु के दर का मंगता बनकर मान त्राण त्याग कर सेवा करने वाला गुरसिख एक दिन गुरु की नजर में परवान हो जाता है। ऐसे परवान हुए सेवक को जहाँ गुरु में समाई मिल जाती है, वहाँ ईद के चांद की तरह हर तरह से बधाइयाँ मिलती हैं। मुर्दा होए मुरीद न गली होवना, साबर सिदक शहीद परम पोख होवना, गोला मुल खरीद कारे जोवना, ना तिस भूख न नींद न खाना सोवना, पीहण होए जदीद पानी टोवना, पखे दी ताकीत पगमल तोवना, सेवक होए संजीद न हसन रोवना, दर दरवेश शरीद पिरम रस पोवना, चंद मुमारख ईद पुग खलोवना। वार 3 पौड़ी 18 की ये पंक्तियां हैं। भाई गुरदास जी ने सेवक के मुर्दे से और गुरु की गौर से तस्वीर देकर सेवक को प्रेरणा दी है
कि अगर गुरु में समाई प्राप्त करनी है फिर मुरीद को मुर्दे वाले गुणों का धारणी बनना पड़ेगा। जो गुण ऊपर लिखित वारों में भाई गुरदास जी ने अंकित की हैं, ऐसी गुणों का धारणी मुरीद जी गुरु रूप गौर में समाई का अधिकारी है। भाई जी ने गुरु को गौर से क्यों तशबीह दी है? गौर रूपी यानी गौर में कौन कौन से गुण हैं? पहला गौर का गुण, जगहहीन की जगह। जगहहीन की जगह, गौर जगहहीन की जगह है। जिसको संसार में कोई नहीं झेलता, गौर उसको झेलती है। जिस समय मनुष्य के शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, उस समय गुरु अर्जुन देव जी के फुरमान अनुसार जित दिन देह बिनससी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत छड खलोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। 12 महामांझ महला पंजवा पृष्ठ 134। सारे संबंधी अंग साक जहाँ बहुत प्रेम जतलाते हैं, सारे मुर्दे के शरीर को अपवित्र जानकर हाथ लगाने से भी संकोच करने लग जाते हैं। होता क्या है? घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी। सोरठ माला 9वां पृष्ठ 634 की ये पंक्तियां हैं। स्त्री भाई सगे संबंधी सभी एक जुबान होकर सही कहते हैं कि इसको अब घर से जल्दी निकाल दो, अब यह अपवित्र है। जितना समय घर में रहेगा हमारा घर भी भ्रष्ट करेगा, इसलिए जल्दी अगला प्रबंध करो। कैसा कमाल है संसार का! इस असलियत को जिसमें हम गुजर रहे हैं ने हर एक के साथ होना है। बाबा रविदास जी ने अपनी वाणी में निम्नलिखित अनुसार अंकित किया है। भाई बंद कुटुंब सहेरा होए भी लागे काढ़ सवेरा घर की नार उरह तन लागी ओ तो पूत पूत कर भागी। सूही रविदास जी पृष्ठ 794। वाली दशा मनुष्य पर घटित हो जाती है, उस समय मनुष्य का कोई भी साथी नहीं बनता। जिस समय मनुष्य को कोई आसरा नहीं देता, उस समय गौर मनुष्य को अपने में आश्रय देती है। बाबा फरीद जी के कथन अनुसार आवाजें लगाकर अपने में आश्रय लेने के लिए पुकारती है। फरीदा गोर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ सर पर मैथे आवना मरण हो ना डरियाओ। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1382। कैसी है गौर की दरिया दिली जो बिना घर वाले को घर वाला बना देती है, और जिसको संसार में कोई जगह नहीं देता उसको जगह देकर आश्रित बनाती है। इसी तरह जिसको दुनिया तिरस्कृत कर दे, सतगुरु उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। बलहीनों को गुरु बल बख्शिश करता है। हम ही मुरीद नहीं बनते अगर आपा भाव छोड़कर मुर्दे बनकर गुरु के चरणों में गिर पड़े, फिर तो गुरु अपने बिरद की लाज पालता है। जरूरत है होए निमाणी टह पवा पूरे सतगुर पास। जब मनुष्य अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पित कर देता है, फिर तो गुरु का बिरद है निमाणया गुर मान है गुर सतगुर करे साबास। सिरी राग महला चौथा पृष्ठ 41। गुरु तो संसार की ओर से तिरस्कृत को आदरणीय बना देता है। जिसको संसार में कोई आदर सत्कार नहीं देता, मालिक प्रभु उसको भी मान बख्शिश कर देता है। हर जियो निमाणया तू मान नी चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ। सोरठ महला पंजवा पृष्ठ 624। हरि प्रभु तो निमाणों को मान ही नहीं देता, महामूर्खों को भी चतुर बना देता है। निमाणे को प्रभ दे तो मान मूढ़ मुगध होए चतुर सुखियान। भैरव महला पंजवा पृष्ठ 1146। कैसा है गुरु परमेश्वर का बिरद!
गुरु निराश्रयों का आश्रय है और सारे संसार की पालना करने वाला और भक्त वत्सल है। जिस मनुष्य को संसार में कोई प्राणी आश्रय देने के लिए तैयार ना हो, गुरु उसका आश्रय बनता है। गुरु तो बुरी हालत वालों को श्रेष्ठ बना देता है, हर जगह अंग संग होकर साथ रहता है। साहिब गुरु अर्जुन देव जी का फुरमान है, अनाथा को नाथ सरब प्रतिपालक, भगत वचल हर नाओ, जाको कोई न राखे प्राणी, तिस तू देह असराओ, निधरिया धर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दह दिस जाऊं जहां तू संगे, तेरी कीरत कर्म कमाहो। सारंग महला पंजवा पृष्ठ 1202। तथा निधनया धन निगुरिया गुर, निमाणया तू मान, अंधले माणक गुर पकड़िया, निताणया तू ताण। ये पंक्तियां मारू महला पहला पृष्ठ 992 की हैं। कैसा है गुरु जो निराश्रयों को आश्रय बख्शिश करता है, जगहहीनों को जगह और ज्ञान के नेत्र बख्शिश करके उसका आत्मिक रास्ता भी रोशन कर देता है, जिसके कारण निमाणे और जगहहीन मनुष्य के दोनों लोक परलोक संवर जाते हैं। ये है गुरु का बिरद। निथावे को गुर दीनो थान, निमाने को गुर कीनो मान। आसा महला पंजवा पृष्ठ 395। जिला लाहौर, गांव खाई का रहने वाला एक साहूकार जिसका नाम प्रेमा था, एक जाति का क्षत्रिय था। बचपन में माँ बाप गुजर गए। कुसंगत में पड़कर ऐसे कर्म कर बैठा कि कोढ़ के रोग में ग्रस्त कर लिया। खाने पीने वाले यार दोस्त सब साथ छोड़ गए, कोई मुंह न लगाए। शरीर से पीप गिरती, रोटी से भी आतुर हो गया। किसी के मन में मेहर हुई, उसने प्रेमा के गले में रस्सी से बांधकर एक टिंड लटका दी। कोई तरस करके टुकड़े डाल जाता, उसको खाकर गुजारा करता। समय गुजरता गया। प्रेमा ने गुरु अमरदास जी की महिमा सुनी कि वह तो मुर्दों को भी जीवन बख्शिश कर देते हैं। जब किसी रोगी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हैं, उसको तंदुरुस्ती मिल जाती है। इसी आशा से लंगड़ता लड़खड़ाता लाहौर से गोविंदवाल पहुंच गया। यहाँ आकर पेट भरकर लंगर से प्रसादा भी मिलने लग पड़ा। कभी कभी कानों में कीर्तन की आवाजें भी पड़ती और मन को कुछ शांति पड़ती। बावली से बाहर बैठा मौज में आकर खाली टिंड बजाकर गाता, मैं गया कछोटा लद्दा है, मैं गया कछोटा लद्दा है, तो सुनो सकल संसार। कई बार जोश में आकर घूम घूम कर ऊंची ऊंची गायन करता। संगत की चरण धूल भी मस्तक पर लगाता। किसी सिख ने गुरु अमरदास जी को इस प्रेम कोड़ी की दशा बताई। गुरु जी ने उस सिख को कहा कि उस कोड़ी को वहां ले आओ जहां हम हर रोज स्नान करते हैं। वह गुरसिख प्रेमा कोड़ी को वहां ले आया। साहिब गुरु अमरदास जी ने बौली के जल से स्वयं उसको स्नान कराया और स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनाए। कृपा दृष्टि करके उसको निरोग कर दिया। प्रेमा निहालो निहाल हो गया। सतगुरु जी ने प्रेमे का नाम बदलकर मुरारी रख दिया। उस समय संगत को यह हुक्म भी सुनाया कि मेरे इस मुरारी बेटे को कोई कन्या का दान भी दे दे। साहिबा का हुक्म सुनकर सिंहा उप्पल, जिसने गुरु नानक देव जी के समय गुरसिक्खी धारण की थी, हाथ जोड़कर अपनी बच्ची का रिश्ता परवान करने के लिए विनती की। सिंहा उप्पल अब गुरु चरणों में विनती कर ही रहा था। किसी ने शीहे की घरवाली जो लंगर में सेवा कर रही थी, उसको जाकर बताया कि तेरी लड़की का रिश्ता तेरे पति ने उस कोड़ी से जो बाहर बैठा हुआ था करने के लिए सतगुरा को वचन दे दिया है। सीहे की घरवाली जल्दी से लंगर से दौड़ी आई और सतगुरा जी से विनती की कि महाराज, मेरा पति यानी शीहा तो सीधा साधा बुद्धू है, जिससे मेरी बच्ची का रिश्ता कर रहे हो वह तो शारीरिक रोगी है, ना उसका कोई कुल है ना जाति है,
ना उसके माँ बाप हैं और ना ही उसका कोई घर घाट है, आप यह क्या करने लगे हो? साहिबा ने शीए की घरवाली को धैर्य दिया और फरमाया, बच्ची, तुझे भूल हुई है, यह तो मेरा बेटा है, इसका नाम मुरारी है और तेरी बच्ची का नाम मत्थो है। यह अब मत्थो मुरारी की जोड़ी बनी है। साहिब गुरु अमरदास जी ने फरमान किया, जानो मम सुत एहो जो मुरारी, ब्याहो तनुजा संग तुम्हारी। तब तनुजा को नाम मथो है, नाम मुरारी यहाँ कथो है। दोनों की जोड़ी बनाकर सतगुरु जी ने हुक्म किया कि जाओ, अब तुम दोनों गुरसिक्खी का प्रचार करो, जगत को सतनाम का उपदेश दृढ़ कराओ। आपके वचनों में शक्ति होगी, आपका हर वचन फलीभूत होगा। सतनाम उपदेश जग करना, करो प्रसिद्ध पंथ आचरना। जो करे बचन जग मोह सो फुरे, तुम संग मिले सो भव निध तरे। दोनों को सतगुरु जी ने प्रचार करने के लिए मंजी की बख्शिश करके गुरसिक्खी के प्रचारक स्थापित किया। कैसा है गुरु का बिरद, जो जगहहीनों को जगह देने वाला है। जिसको संसार नहीं झेलता, गुरु उसको झेलता है। गुरु तो निराश्रयों को आश्रय और नियोटियों को ओट प्रदान करता है। जहाँ गुरु निमाणियों को मान बख्शिश करता है, वहाँ रोगियों को, जिनके स्पर्श से संसार डरता है, उनको निरोग करके अपना बेटा बनाकर उसको लोक भलाई के लिए लोक परलोक की बख्शिशों से माला माल करके उसके जिम्मे लोक परलोक की भलाई के कार्य सौंपकर खुश होता है। गुरु और प्रभु जी की गरीब निवासता के गुण को बड़े ही सुंदर ढंग से बाबा रविदास जी ने मारू राग में पेश किया है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे रहाओ, जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। नीचे है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सधना सैन तरे। कै रविदास सुनो रे संत हो, हर जियो ते सब सरे। मारू रविदास जी पृष्ठ 1106 की ये पंक्तियां हैं। दूसरे, गौर मनुष्य का पर्दा ढकती है। गौर मनुष्य का पर्दा ढकती है। जब मनुष्य का शरीर गौर में डाल दिया जाता है, गौर की मिट्टी उसके ऊपर पड़कर मनुष्य के सारे पर्दे ढक देती है। चाहे थोड़े समय के पश्चात शरीर से बदबू आने लग जाती है और कीड़े पड़ जाते हैं, पर गौर अपने पर्दे ढकने के स्वभाव अनुसार उस शरीर की बदबू भी अपने अंदर ही समाये रखती है और कीड़ों को भी अपने अंदर ही ढक कर रखती है। जो कुछ शरीर के साथ गौर के अंदर घटित होता है, अगर कहीं गौर का पर्दा ढकने वाला स्वभाव ना हो तो शरीर की और जीवित मनुष्य देख भी नहीं सकता। जैसे गौर मनुष्य के शरीर के पर्दे ढकती है, इसी तरह गुरु मनुष्य के पापों के पर्दे ढकता है। पर इसके विपरीत मनुष्य दूसरे मनुष्य का पर्दा उतार कर खुश होता है। जब से संसार की होंद परमेश्वर जी ने प्रकट की है, उस समय से ही माया के प्रभाव अधीन मनुष्य स्वभाव है। माया के प्रभाव अधीन मनुष्य का स्वभाव है, अपने झूठ पर पर्दे डालता है, पर दूसरे के सच को भी झूठ में बदलकर उसको बेइज्जत करके खुश होता है। शायद संसार में विरला मनुष्य गुणों वाले का पर्दा ढकने का यत्न कर सकता है, पर जो अवगुणों से भरपूर हो उसका पर्दा कोई नहीं ढकता। पर हे प्रभु, यह तेरी ही बड़ाई है कि आप अवगुणों से भरपूर मनुष्य के भी पर्दे ढकते हो। आप सबको जीवन देने वाले हो, सुखों के दाते और अविनाशी हो। अब गुणों से भरपूर, सर्वव्यापक, सर्व का सृजन करने वाला हो। जहाँ आपकी महिमा बढ़ाई बयान नहीं की जा सकती, वहाँ कोई यह भी नहीं बता सकता कि आप कब से हो। आप सबके पर्दे ढकने वाले हो। मैं सदा आपसे बलिहार जाता हूँ। निर्गुण राख लिया
संतन का सदका। सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पर्दा। ढाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अब नासी अब गत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दासता कै बलहारी, मिले नाम हर निम का। ये पंक्तियां तुखारी महला पंजवा पृष्ठ 1117 से ली गई हैं। द्वापर युद्ध में दुर्योधन ने द्रौपदी से बदला लेने के लिए उसको बेपर्दा करना चाहा। दुशासन द्रौपदी को केसों से पकड़कर भरी सभा में लाया। दुर्योधन ने अपने दूतों को हुक्म दिया कि पांडवों की स्त्री द्रौपदी को भरी सभा में नग्न कर दो। पांचों पांडव भी सभा में बैठे देख रहे थे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह भी सभा में बैठे हुए थे, पर मुसीबत में फंसी द्रौपदी की किसी ने भी सहायता नहीं की। तब दूतों ने द्रौपदी की साड़ी को हाथ डालकर उसको नग्न करना शुरू किया, तो निराश्रित होकर ऊंची ऊंची कृष्ण का नाम लेकर सहायता के लिए पुकारना शुरू कर दिया। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी साड़ी उतार उतार कर दूत थक गए, पर उतारे हुए कपड़ों के ढेर लग गए, पर वे द्रौपदी को नग्न करके बेइज्जत ना कर सके। कौरव निराश होकर एक दूसरे से बातें करने लगे कि हम अपना बदला लेने में सफल नहीं हो सके, हमारी बहुत हेठी और बदनामी हुई है। साड़ियां उतारने वाले दूत द्रौपदी को छोड़कर पीछे हट गए और कह दिया, जाती है तो इसको जाने दो। अब द्रौपदी घर पहुंची, सामने कृष्ण जी मिल पड़े। द्रौपदी ने नमस्कार करके कहा, हे भगवान जी, आपने मेरी लाज रखी है, आपने मुझे बेपद होने से बचा दिया। हे प्रभु जी, आप सर्व सामर्थ्य हो, आप अनाथों को हर मुसीबत के समय सहारा देने वाले अपने बिरुद की पैज रखते हो। द्रौपदी को बेपत करने और भगवान जी के पैज रखने की सारी वार्ता भाई गुरदास जी ने निम्नलिखित पौड़ी में वर्णन की है। अंदर सभा दुशासने, मथे वाल द्रौपदी आंदी। दूतां नूं फरमाया, नंगी करो पंचाली बांदी। पंजे पांडो वेख दे, औघट रुद्धि नार जिना दी। अखी मीट ध्यान धर, हा हा कृष्ण करे बिल लांदी। कपड़ कोट उसार योन, थके दूत न पार वसांदी। हथ मरोड़े न है सिर धुणन, पच्छो तान करन जाए जांदी। घर आई ठाकुर मिले, पैज रही बोले शर्मांदी। नाथ अनाथा बाण धुरांदी। वार 10वीं पौड़ी 8। द्रौपदी की तरह समय आया भाई कटारू जी पर, जो शाही फौज को राशन पहुंचाता था। चुगली होने पर उसके बदले उसके बाट तोले गए, पर मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री अकाल तख्त पर बैठे गुरसिख की ओर से भेंट में रखे 5 पैसे कभी दाएं हाथ पर कभी बाएं हाथ पर पकड़कर उसके पर्दे को ढका और बाट का वजन पूरा करके सिख की पैज रखी। इसी तरह भाई त्रिलोका, जो काबुल में बादशाह की फौज में मुसाहिब था, जिसने लोहे की जगह लकड़ी की तलवार पहन रखी थी। बादशाह पास चुगली होने पर बादशाह ने भाई त्रिलोके का पर्दा उतारने के लिए भरी सभा में सबकी तलवारें देखने का हुक्म दिया। भाई त्रिलोके ने ध्यान करके गुरु हरगोबिंद साहिब को आराधा और पैज रखने और पर्दा ढकने के लिए गुरु चरणों में अंतर आत्मे अरदास की। उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब ने भरे दीवान अपनी मीरी पीरी की कृपान निकालकर हवा में चमकाई। सिखों के पूछने पर साहिबा ने वचन किया, भाई त्रिलोके की पैज रखी है। उधर जब भाई त्रिलोके ने अपनी काठ की कृपान म्यान से निकाली, उसकी चमक बिजली की तरह हुई, जिससे बादशाह ने खुश होकर भाई त्रिलोके को सबसे बढ़िया शस्त्र रखने का इनाम देकर सत्कार किया और उसका रोजगार भी दुगना कर दिया।
चुगली करने वालों को शर्मिंदा होना पड़ा, गौर की तरह गुरु का बिरद है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद स्वामी संदा। बिहागड़ा महला पंजवा, पृष्ठ 544 से ये पंक्तियां ली गई हैं। तीसरा, गौर अपना रूप बना लेती है। गौर अपना रूप बना लेती है। तीसरा, गौर अपना रूप बना लेती है। गौर अपना रूप बना लेती है। जहां गौर जगहहीन की जगह बनकर, जब संसार में मनुष्य के शरीर को कोई साथी नहीं बनता, अपने में जगह देकर मनुष्य का साथी बन गया। जहां मनुष्य के शरीर का पर्दा ढकती है, समय पाकर गौर शरीर को अपना ही रूप बना लेती है। गुरु में ये तीनों गुण हैं। जहां गुरु पातशाह लोक परलोक में निमाणों का मान और निराश्रयों का आश्रय बख्शिश करते हैं, वहां जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, गुरु उसके लोक परलोक के पर्दे ढकते हैं। तीसरा, जो मनुष्य हमेशा गुरु की शरण में आ जाता है, फिर गुरु का बिरद है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद स्वामी संदा। बिनवंत नानक हर कंत मिलया, सदा केल करंदा। बिहागड़ा महला पंजवा, पृष्ठ 544। जो भी गुरु की शरण में आ जाता है, फिर गुरु अपने बिरद की पालना करके उसको गुणी निधान प्रभु का रूप बना देता है, जिस कारण उस जिज्ञासु का जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है और वह मनुष्य अविनाशी में समा जाता है। जो शरण आवे गुण निधान पावे, सो बहुड़ जन्म ना मरता। बिनवंत नानक दास तेरा, सब जी तेरे तू करता। वडहंस महला पहला, पृष्ठ 578। जिसको गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसको ऐसी जीवन युक्ति की समझ आ जाती है जो गुरु परमेश्वर का रूप ही उसको बना देती है। उस गुरु संवारे के आत्मा गुरु कृपा से प्रभु जी में अभेद होकर उस प्रभु मालिक से एकता प्राप्त कर लेती है। जिस तरह पानी में पानी मिला दें, दोनों पानी एक रूप हो जाते हैं, फिर पहले और दूसरे पानी में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहता। यह सारी गुरु के बिरद की बख्शिश है। गुर कृपा जय नर को कीनी, तह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यो पानी संग पानी। सोरठ माला नौवां, पृष्ठ 633-34 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। दरिया के किनारे नए बसे गांव करतारपुर में भाई लैणा जी गुरु गौर में समाई लेने के लिए चलकर आए। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने अपने चरणों में जहां समाई दे दी, वहां समय से बाबा लैणा जी को अपना अंग बनाकर अपनी जोत बाबा लैणा जी की जोत में मिलाकर गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को अपना रूप बना लिया। जन्म साखी के वचनों अनुसार साहिब गुरु नानक पातशाह जी ने संगत को हुक्म कर दिया कि आज के पश्चात मैंने गुरु अंगद को अपना रूप बना लिया है। अब मैं उनके हृदय में निवास करूंगा। दूसरे जहां सत्संगत हो, वहां हमेशा मेरा निवास होगा। मुझे किसी कब्रों में या शमशानों में ढूंढने का यत्न न करना। बाबा मढ़ी न गोर गुरु अंगद की हिये, मैं कुन सतसंगत बीच निस दिन बस्यो मैं करो। गुरबानी में भी सत्य और बलवंत जी ने गवाही भरी है कि गुरु नानक पातशाह जी ने बाबा लैणा जी को अपना रूप बना लिया। जिस गुरु अंगद देव जी ने गुरु की मत की तलवार से अपनी मत को नष्ट कर दिया, उस गुरु अंगद देव जी को गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरता गद्दी का तिलक लगाकर अपनी जोत गुरु अंगद देव जी में रखकर उनको नमस्कार कर दी। लहणे धरी उन छत सिर, कर सिफती अमृत पीव दे। मत गुर आत्म देव दी खड़ग, खड़ग जोत पराक है जी दे। गुर चेले रह रास की, नानक सलामत थीव दे।
सह टिक्का दितो सजीव दे, लहणे दी फेर आईए, नानका दो ही खट्टीए, जोत उहा जुगत साहे, सह काया हा फेर पलटिए। वार रामकली सत्य बलवंत जी, पन्ना 976। लहणे धरे उन छत्र सिर, असमान कियाड़ हा छिटकी उन, जोत समाणी जोत माहे, आप आपै सेती मिक्की उन। वार रामकली सत्य बलवंत जी, पृष्ठ 967। गुरु अंगद देव जी की तरह ही गुरु गौर में समाई करने के लिए आए थे बाबा अमरदास जी महाराज। जहां गुरु अंगद देव जी ने अपने चरणों में समाई दी, वहां 12 साल बाद अपना ही रूप दे दिया। अपना ही रूप नहीं, दादा निरंकारी का रूप बना दिया। और गुरु अमरदास जी नाती पोते की दरगाह में परवानगी हो गए। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जेविया पोता परवान। वार सत्य बलवंत जी, पृष्ठ 968। कैसा है गुरु गौर का बिरद। जो गुरु गौर में आ समाया, गुरु ने उसको अपना ही रूप बना लिया। सारे सतगुरुओं का इतिहास हमारे सामने है। जो सिख भी गुरु गौर में समाई लेने के लिए भय भावनी धारण करके गुरु शरण में आ गया, गुरु ने उसको अपने सीने से लगा लिया। भाई बिधि चंद जी ने गुरु शरण प्राप्त की। भाई बिधि चंद जी ने गुरु अगुवाई में जीवन बिताया। समय आया, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वचन करके भाई बिधि चंद जी को निवाजा। बिधि चंद छीना गुरु का सीना। भाई बिधि चंद जी की तरह भाई मंझ जी ने गुरु गौर में समाई प्राप्त की। साहिबा ने प्रसन्न होकर संसार के भवजल से पार उतरने के लिए भाई मंझ जी को जहाज स्थापित कर दिया। कैसी है गुरु की बख्शिश। मंझ प्यारा गुरु नू, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहिता, जग लंघन हारा। सतगुरु जी ने सबको खुलकर बख्शिश कर दी, पर कोई बख्शिशों को प्राप्त तो करे। सतगुरु जी ने खालसे को अपना खास रूप देने का वायदा किया है और सदीवी खालसे में निवास करने के लिए वचन दिया है। पर कोई खालसा गुरु शरण में निवास करके तो देखे। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, तथा आत्म रस जह जानही, सो है खालस देव। प्रभ में सो में तास में है, रंचक नाहिन भेव। सर्वलोकी ये पंक्तियां हैं।